मैं किबला शाह साहब के हवाले माइक करता पिया इन्हां कोल फकत दुआ लैण वास्ते, क्योंकि आप दी दुआवां हमेशा शामिल हाल रहंदियां ने। अल्लाह पाक इन्हां दा साया साडे सिरां ते ता क़यामत कायम दायम रखे। बड़ी मुहब्बत दे नाल तुसीं अहबाब किबला दा बयान समात करसो। मुस्तफा करते रहे जिस बादशाह का एहतराम। हर बंदा बोलेगा नहीं, लेकिन जेड़ा बंदा जुमला सुन के समझ के ना बोलिया उस बंदे ते मैनू दुख होसी। ए 4 मिसरे फकत किबला को दुआ लैण वास्ते, बाकी मैं अपनी नौकरी जेड़ी है खिताब तो बाद आगाज करना है बाकायदा। तवज्जो मेरे वाले रखनी है कि मुस्तफा करते रहे जिस बादशाह का एहतराम, मुस्तफा करते रहे जिस बादशाह का एहतराम, जिसकी आगोश विलायत में पले 12 इमाम। मुस्तफा करते रहे जिस बादशाह का एहतराम, जिसकी आगोश विलायत में पले 12 इमाम, जिसने की है सबसे पहले, जिसने की है सबसे पहले शेर में मदहे रसूल। मेरी सारी शायरी है उस अबू तालिब के नाम। जिसने की है सबसे पहले, जिसने की है सबसे पहले शेर में मदहे रसूल। मेरी सारी शायरी है उस अबू तालिब के नाम। जरा जरा इस हस्ती का नौकर बैठे दोवे हाथ बुलंद करके सीने का टिल ला के बाबा से बुलंद बोलेगा नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अल्लाह साड़ी सारे दी नौकरी, सारे दी हाजरी अपनी बारगाह शर्फ कबूलियत नाल नवाजे। मैं निहायत को एहतराम दे नाल मुल्तमिस होवांगा हुजूर किबला पीर तरीकत रहबर शरीयत मंबाए फैज़ व बरकत साहिबजादा वाला शान फखरुस सादात हुजूर किबला साहिबजादा पीर सैयद मोहसिन शाह से बुखारी दामत बरकत कुदसिया। आप अपने कीमती मलफूजात दे नाल साडे कलबो अज़हार नु मुस्तफीज फरमान के बड़ी मोहब्बत दे नाल बा आवाज बुलंद किबला शाह साहब दा इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नाराए हौसिया, मशाइख अहले सुन्नत। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातम व सलामन अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद हम्द सलात स्टेज पे जलवा फरमा उलमा, सना खान, नकीबान महफ़िल और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियात और मेरे मोहतरम सामईन, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक वालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज में अपनी अकीदतों का सलाम पेश करने और पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम की बारगाह अक़दस में अपना नजराना अकीदत पेश करने के लिए मुनक़िद की गई है। इश्तिहार का मज़मून यही है। दुआ है अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा 119 7DR ने
बड़ी अकीदत और मोहब्बत से इस महफिल पाक को तरतीब दिया है और पूरे गांव में एक जश्न का सामान किया है। अल्लाह सब की कब्रों को नूर से भर दे। हज़रात मोहतरम, वसीम साहब एक मिसरा पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। मुस्तफ़ा करते रहे जिस बादशाह का एहतराम। मुस्तफ़ा का माना क्या है? मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ, जिसे चुन लिया जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, बेटी अल्लाह ने ज़मीन पे नज़र की है, दो लोगों को चुना है। एक तेरे बाप को चुना है, यानी मुस्तफ़ा किया है नबियों की सरदारी के लिए, और एक तेरे खामिद को चुना है वलियों की सरदारी के लिए। अल्लाह ने इन्हें चुन लिया है। हुजूर एक हदीस में फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पे नज़र की तो पूरी ज़मीन से अहले अरब को चुना, अरब को चुना, और फिर अरब पे नज़र की तो किनाना को चुना। किनाना हुजूर के ख़ानदान में आगे है। फिर किनाना पे नज़र की तो फ़हर को चुना। फ़हर हुजूर के बारे में दादा का नाम है। समझ आ रही गल? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब और बिन फ़हर। फ़हर को ही कुरैश कहा गया है। फ़हर को कुरैश कहा गया है, जिससे सरकार का ख़ानदान कुरैश कहलाता है। कुरैश अरबी में कहते हैं समंदर की जो सबसे बड़ी मछली होती है, वेल मछली, उसे कुरैश कहते हैं। समझ आ रही है? जो समंदर की वेल मछली होती है, बड़ी मछली, उसे कुरैश कहते हैं, क्योंकि उस मछली का राज पूरे समंदर पे होता है। वो सारे समुद्री जानवरों की सरदार होती है, इसलिए उस मछली को कुरैश कहा जाता है। चूंकि हुजूर के ये जो परदादा थे 12वें, इनका राज पूरे अरब में था और इनके आगे कोई सर नहीं उठा सकता था। लिहाजा लोग इनकी ताकत और इनके शान शौकत की वजह से फहर छोड़ के इन्हें कुरैश कहा करते थे, जिससे सरकार के खानदान का लक़ब जो है वो कुरैश पड़ा है। तो कुरैश फहर का नाम है। फरमाया कुरैश को अल्लाह ने पूरे अरब में से चुना, और फिर कुरैश से अल्लाह ने बनु हाशिम को चुना, और बनु हाशिम से अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को चुना है। मैं हसब में भी तुम सबसे आला हूं, मैं नसब में भी तुम सबसे आला हूं। और हुजूर फखरिया कहते थे, मैं हाशिम की औलाद हूं। हाशिम को चुना है अल्लाह ने पूरे अरब से। ये जो हाशिम है ना, ये हुजूर के परदादा है। इनका नाम भी हाशिम नहीं था, इनका नाम था अमर। की नाम सी? अमर। मेरी गल तो सही में गौर नाल सुननी है। पहले मैं इस इलाके में आता रहता हूं, तो आपने मेरा खिताब सुना हुआ है। कोई नहीं खिताबत का जोश, पता नहीं कैसे 1970 वालों ने बुला लिया। क्यों बुलाया, शायद अगले साल पछताएं, लेकिन अभी बर्दाश्त करें। तो हजरत हाशिम का जो नाम है वो अमर है।
हशम अरबी में कहते हैं चूरा चूरा करने को, हशम टुकड़े टुकड़े कर देना, चूरा चूरा कर देना, इनू हशम आख देन। ते जेड़ा चूरा चूरा करण वाला होवे इसम फाइल बन जाता है, उसे कहते हैं हाशिम, चूरा चूरा करने वाला। चूंकि हजरत हाशिम जो थे जिनका नाम अमर था, ये मुतवल्ली ये काबा थे और हाजी आते थे हज करने और काफले आते थे तो हजरत हाशिम उन्हें लंगर खिलाया करते थे, हाजियों की मेहमान नवाजी करते थे और उन्हें लंगर खिलाते थे। और जब कभी काफले बढ़ जाते, लंगर थोड़ा पकाए 100 बंदे का, बंदे 200 हो गए, तो आप क्या करते कि सालन प्यालों में भरते और रोटियां तोड़ 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 के उन्हीं प्यालों में टुकड़े डाल देते और वो चूरा चूरा करके 200 प्याले बना देते और सारे हाजियों को लंगर तकसीम कर दिया करते। इस वजह से आपको अमर की बजाय हाशिम कहा गया, चूरा चूरा करने वाला। तो आपका लक़ब आपके नाम पे गालिब आ गया। हजरत हाशिम मुतवल्ली काबा थे, इन्होंने सफर किया। 2 सफर कुरान पाक में बयान हुए, 2 सफर अरब वालों के तिजारती सफर 2। लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, एक गर्मियों का सफर, एक सर्दियों का। गर्मियों का सफर शाम की तरफ होता था और सर्दियों का सफर यमन की तरफ होता था। ये दोनों सफरों की बुनियाद हजूर के परदादे हजरत हाशिम ने रखी थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। ये 2 सफरों की बुनियाद हाशिम ने रखी। अब हजरत हाशिम ने सफर किया तिजारत के लिए मुल्क शाम का। जब शाम का सफर किया ना, ये बात बड़ी तवज्जो, जितने बैठे हो या सुन रहे हो, बड़ी गौर नाल सुननी है, कीमती गल्लां ने, रस्मी गुफ्तगू नहीं है। हजरत हाशिम ने शाम का सफर किया तो मदीने चो शाम जाइए ना, मक्के चू तो राह च मदीना पौंदा है। मक्के से शाम जाए तो मदीना रस्ते में आता है। तो हजरत हाशिम ने मदीने में 1 महीना क्याम किया। जाते हुए राह च मदीने ठहर गए। वहां एक खानदान कबीला बैठा था, बनु नज्जार। उसमें हजरत हाशिम ने निकाह फरमाया, शादी कर ली और 1 महीना मदीना में ठहरे रहे। पिछले मक्के वाले को कोई पता नहीं कि हजरत हाशिम ने शादी कर ली है कि नहीं। समझ आ रही? मदीने में शादी की, 1 महीना ठहरे। कबीला बनु नज्जार की एक औरत थी, हजरत सलमा बिनत अमर। मैं ये नाम इसलिए बोल रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही, कोई बाद में भी सुने तो याद हो जाए, पूरी किताब उसकी बन जाए। सलमा बिनते अमर से शादी कर ली। बनु नज्जार की एक औरत थी। और ये बनु नज्जार वही कबीला है कि जब हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीना गए थे ना, तो छोटी छोटी बच्चियां दफ लेकर आगे आई थीं और आके कह रही थीं, तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाह दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अमरिल मुताई जित शर्रफतिल मदीना मरहबन या खैर दाई नहनो मिन बनु नज्जारिन या हब्बजा मुहम्मदुम मिन जारिन। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। ये जो इस्तकबाल किया था ये बनु नज्जार ने किया था और इसी कबीले में हजूर के परदादा हजरत हाशिम ने शादी कर ली। 1 महीना रहे मदीने में, फिर वहां से शाम चले गए। आज जिस शहर पे मिसाइल दागे गए हैं और जिस शहर पे हमला हुआ, गजा, फलस्तीन का शहर, गजा में जब पहुंचे ना हजरत हाशिम, तो गजा में जाके हजरत हाशिम का विसाल हो गया। हजूर के दादा पर्दा कर गए। गजा शहर पे बमबारी हुई। आज गजा की हालत देखने वाली, जैसे कोई जल्जला आया है। चाहिए मुसलमान मुल्कों को कि उठें, अब वक्त है उठने का, लेकिन मुसलमानों की बेहिसी काबिल दीद है भाई। बेहिसी में भी ये बेमिसाल है। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही सोया हुआ है। बाकी इस्लामी मुल्कों का भी यही हाल है, सिवाय ईरान के या 1-2 और है बस।
तो गजा में जाकर हजरत हाशिम का विसाल हो गया। मक्के वालों को नहीं पता कि हजरत हाशिम मदीने ठहरे हैं, शादी की है हजरत सलमा से, उन्हें कोई खबर न थी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस औरत से हजरत हाशिम ने शादी की थी सलमान से, अल्लाह ने उसे उम्मीद से कर दिया और अल्लाह ने एक बेटा भी अता फरमा दिया। और वह बच्चा पैदा होते ही उसके सर में सफेद बाल थे, और अरबी में जिसके चिट्टे बाल हो ना उसे कहते हैं शैबा। की शैबा बुढ़ड़ा, बुढ़ड़ा बच्चा, ओल्ड बेबी, उन्हें क्या जमदा बुढ़ड़ा जमया पे, तो उसका नाम मां ने क्या रख दिया? शैबा रख दिया। मक्के वालों को नहीं पता, मक्के में अब मुतवल्ली काबा हजरत मुत्तलिब को बना दिया गया, जो हाशिम के छोटे भाई थे हजरत मुत्तलिब। मुत्तलिब वो बन चुके थे मुतवल्ली काबा। 10-12 साल गुजर गए, 13 साल मदीने से काफिला आया, हजरत मुत्तलिब से मिला, बातों में बात छिड़ी। उनका मुत्तलिब कोई खबर है तुझे? का क्या खबर? का तेरे भाई हाशिम ने मदीने में शादी की थी सलमा नामी औरत से, और अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था जिसका नाम शैबा है, और अब वो 13 साल का हो गया है। तो हजरत मुत्तलिब ने जब ये सुना ना तो कहने लगे अच्छा मेरा कोई भतीजा भी है मदीने के अंदर और हमें पता ही नहीं इसका। फौरन ऊंट पे सवार हुए, मदीना पहुंचे, वहां कबीला बनु नज्जार की उस बीबी हजरत सलमा बिनते अमर से मिले और कहा मेरे भाई हाशिम ने आपसे शादी की थी। का बिल्कुल, का कोई औलाद, का एक बेटा है, का मैं उसे मिलना चाहूंगा। जब हजरत शैबा को बुलाया गया तो हजरत मुत्तलिब की जैसे ही निगाह पड़ी अपने भतीजे हजरत शैबा पे तो फौरन आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे ये तो हू बहू मेरे हाशिम की तस्वीर है, ये हमारा खून है, मैं इसे मक्के ले जाऊंगा। तो मां ने कहा मैं तो नहीं देती। कहा नहीं, ये हमारा सरदार है, ये मुतवल्ली काबा है, ये सरदार मक्का है, इसका बाप हाशिम सरदार था। ते मैं तो उनका छोटा बिरा उनके मरण तो बाद बह गया उनकी सीट ते, असल में हमारा सरदार तो ये है, हम इसे ले जाएंगे और सरदार काबा बनाए मक्का बनाएंगे। तो मां ने जब ये सुना ना तो फिर हजरत मुत्तलिब के साथ कर दिया। हजरत मुत्तलिब ने अपने भतीजे हजरत शैबा को बिठाया ऊंट पे पीछे और मक्के आए। जब मक्के से गुजर रहा था ऊंट तो बंदे बैठे आन जिमें बैठे होंगे बाजारा में जिमें भी, जहां जहां से गुजरे ना तो बंदे गल्ला करें भाई मुत्तलिब आ तो गया है, मदीने से आ तो गया है, लेकिन अपने साथ अपना एक अब्द भी लिए फिरता है। अब्द, अब्द अरबी में बंदे को भी कहते हैं और अब्द अरबी में गुलाम को भी कहते हैं। का अब्द भी लिए फिरता है। इससे हजरत शैबा का नाम लोगों ने शैबा से बदल के अब्दुल मुत्तलिब कर दिया, और वो हुजूर के दादा जान थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। 15-16 साल दे हो गए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो इन्हों का चाचा मुत्तलिब गया यमन, बाप शाम गया था गजा में, हजरत हाशिम वहां विसाल कर गए। चाचा मुत्तलिब यमन गया तो वहीं विसाल फरमा गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा बन चुके थे, 16-17 साल की उम्र, लेकिन सारे चाचे हिको जे तो नहीं ना होंगे। एक और चाचा भी था जिसका नाम था नौफल। उसने कहा ये 16-17 साल का बच्चा अब ये भी हम पे हुक्मरानी करेगा। उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पे कब्जा कर लिया और उससे मुतवल्लियत छीन ली। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदारों के पास गए, जगह जगह मेरा घर ले दो, मेरा सेन मेरे ते कब्जा कर लेना। किसी ने नहीं सुनी तो अब्दुल मुत्तलिब ने पीछे मदीने अपने नानकियां ते ननियाल में खत लिखा कि मेरा सब कुछ छिन गया है और मैं मक्के में लुट गया हूं, कोई आए और मेरी मदद करे। तो आपके मामू मदीने से चले, अदी बिन साद उनका नाम है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मामा मदीने टुरया 80 जवान साथ लेकर, और कड़ियल जवान थे, और तलवारें लेकर मक्के में आए और आकर नौफल की गर्दन पे तलवार रखी
और कहा तूने क्या समझा था कि अब्दुल मुत्तलिब का वारिस कोई नहीं रह गया? असी मदीने वाले नानके होंदे जिंदे बैठे आए, वापस करिए। और 3 दिन वहां रहा और मुतवल्लियत भी ले दी, मकान भी ले दिया, और 3 दिन तक वहां ठहरे रहे और कहा हमारे भांजे की तरफ कोई आंख उठा के देखे। और 3 दिनों के बाद वो चले गए। इसका मतलब है कि हिजरत के बाद ही नबी करीम का सहारा मदीने वाले नहीं बने, बल्कि मदीने वाले मुड से ही हजूर के खानदान के मददगार रहे, मुड से ही हजूर के खानदान के मददगार रहे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुतवल्ली काबा बन चुके थे, फिर बड़े हो गए, जवान, शादी हो गई। अल्लाह ने एक बेटा भी दे दिया, हारिस। जमजम का कुआं उन दिनों बंद हो चुका था। तो जो है गल दी समझ आ, ये तो जमजम का पानी पीने है ना, जमजम का खूह बंद हो चुका था और किसी को पता ही ना था कि खूह कहां है। 200-300 साल पहले ये बंद हो चुका था। कबीला बनु जुरहम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जमजम निकला था तो 3000 साल तक ये चश्मा चलता रहा। और कबीला बनु जुरम आके आबाद हुआ था अम्मा हाजरा से इजाजत लेकर, और फिर उसी कबीले बनु जुरम में इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। वही कबीला बनु जुरहम मक्का बना, शहर मक्का की पहली आबादी बनी। अब वो कबीला कुछ अरसा रहा, जब वो जाने लगे तो पीछे जमजम पे चौधरियों ने चुदराहट शुरू कर दी। एक कबीला कहे साडा हक है इसते, दूसरा साडा, तीसरा साडा। कबीला बनु जुरम ने जाने होया वो सोने के 2 हिरन थे, वो भी उठा के जमजम के कुएं में फेंके, तलवारें भी, जिरें भी, उतों मिट्टी पा के, पत्थर पा के उन्हें खूह बंद कर दिता। उन जी उन्हें कहा जे साडा नहीं न रहा ते राणा किसे दा भी नहीं। समझ आ रही बात की? अब अरसा गुजर गया था, लड़ाइयां होती थी, कोई कबीला भी खटन लगता तो दूए तलवारां काट लेंदे आन। आखिरकार जमजम भूल गया सदियों में लड़ाइयों की वजह से। अब्दुल मुत्तलिब जब जवान हुए तो अल्लाह ताला ने ख्वाब में अपने मुनादी के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म दिया कि उठ अब्दुल मुत्तलिब और जमजम का कुआं खोद, जो दौलत तुम्हारे इख्तलाफात की वजह से तुमसे छिन गई थी, मैं फिर वो तुम्हें अता करना चाहता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। का सुबह जाना सेहने हरम में, जिस जगह चिट्टे सीने वाला कौवा आके जमीन पे ठूंगे मारेगा उसी जगह जमजम का कुआं हो। सुबह हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए सेहने काबा में। एक सफेद सीने वाला कौवा आया और उसने आके जमीन पे ठूंगे लगाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निशान लगा लिया उस जगह पे और सारे मक्के वालों को कहा कि जमजम मिल गया है। कहा हमारा दिमाग खराब नहीं कि ख्वाबों की बुनियाद पे पत्थर फाड़े। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब खोदने लगे तो अब सारे शौक करे, लेकिन आपने कहा अब नहीं किसी को आने देना, अब मैं अकेला ही खोदूंगा। और जब अकेले खोदते खोदते थक जाते तो मक्के वाले हंसा करते, तंज करते, तो आपने वहीं काबे के अंदर खड़े होकर मन्नत मानी। कहा ए रब्बे काबा, अगर तू मुझे 10 बेटे अता करे तो एक को तेरी राह में ज़िबा करूंगा। ये मन्नत मान, एक को तेरी राह में ज़िबा करूंगा अगर तू मुझे 10 बेटे अता करे। अल्लाह ने 10 बेटे अता किए अब्दुल मुत्तलिब को, और सबसे सोने हजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मद चमके। अब जब सारे बच्चे शऊर की मंजिलों को पहुंच गए ना, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सबको कहा कि बेटो मैंने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे 10 बेटे दे तो मैं एक को उसकी राह में ज़िबा करूंगा। क्या कहते हो तुम अगर मेरा मजमा मुतवज्जे है तो? क्या तुम क्या कहते हो? मैंने मन्नत मानी थी अगर तू मुझे 10 बेटे देगा तो एक को तेरी राह में ज़िबा करूंगा। तो सारे बेटों ने गर्दन झुका दी। नस्ल इस्माइल थी, सब ने हाँ कर दी। नस्ल इस्माइल थी, सब ने कर दी। अब्बा हम हाजिर हैं,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कुरानंदाजी करो। जब कुरानंदाजी की गई तो नाम निकला हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का। अब भाई आड़े आ गए, उन्होंने कहा हम अब्दुल्ला नहीं देंगे, ये हमें सबसे ज्यादा प्यारा है, आप हम में से किसी को ज़िबा कर दें। कहा नहीं, मैं सरदार मक्का हूं, मैं इसी को करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी निकाल ली है और 9 के 9 भाई आड़े आए हुए हैं कि हजरत अब्दुल्ला नहीं देंगे हम। भाई सारे यूसुफ दे बिरा थोड़े होंगे, वो अपने हाथों से कुएं में फेंक रहे थे और ये अपनी गर्दनें देकर भी भाई को बचा रहे हैं। उनका हम नहीं देंगे, हमें पहले ज़िबा कर, हम सारे ज़िबा होंगे फिर अब्दुल्ला ज़िबा होगा। तो आप छुरी लेकर खड़े हैं कि मैं मुतवल्ली काबा हूं और सरदार अरब हूं और सरदार मक्का हूं, मेरी जुबान है। हम अपनी जुबान का भरम नहीं गवाते, सब कुछ लुटा देते हैं। भाई करबला भी तो जुबान के भरम पे ही खड़ी हुई है ना। हम अपनी जुबान का भरम नहीं दिया करते। मक्के का सरदार छुरी लेकर खड़ा है और बेटे आड़े आए हुए हैं। भाई ये छुरी 3000 साल पहले भी उठी थी किसी की गर्दन पे, तो दुम्बा भेजकर बचा लिया गया था कि नहीं, अभी मकसदे तख्लीक कायनात ने आना है। अगर छुरी अभी से चल गई तो जिसकी खातिर कायनात बनाई गई है वो कैसे जलवागर होगा। छुरी पलट जा, छुरी वहां से पलटी तो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन पे आ जाती है। और यहां भी बचा लिया जाता है कि 9 भाई आड़े आ जाते हैं कि अगर यहां भी छुरी चली तो मकसदे तख्लीक कायनात कहां से आएगा। तो फरमाया छुरी पलट जा, अभी मकसदे तख्लीक कायनात को आ लेने दे, तेरा कर्जा भी करबला में चुका लेंगे। अभी जिस मकसद के लिए तख्लीक हुई है कायनात उसे तो पूरा हो लेने। छुरी पलट गई है वहां से और भाइयों ने हुजूर के वालिद को बचा लिया। जब बच गए, ये भी एक चलो थोड़ा सा इसकी भी बचा, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर कैसे बचाओगे। कहा काहिना औरत फैसला करती है, उससे फैसला करवाएं, और फैसला जो भी करवाएं उसमें अब्दुल्ला के ज़िबा की बात ना हो। तो काहिना औरत ने कहा फिर क्या चाहते हो। कहा हम इसकी कीमत देंगे। तो उसने कहा खून बहा कितना देते हो। कहा 10 ऊंट। कहा एक पर्ची पे 10 ऊंट लिखो, एक पे अब्दुल्ला का नाम लिखो और देखो तकदीर किसको लेती है। जब 2 पर्चियां डाली गई तो हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। भाइयों ने कहा हम इसकी कीमत देंगे, 10 ऊंट दे दिए। फिर दोबारा कुरानंदाजी की गई 2 पर्चियों की, फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। भाइयों ने 10 ऊंट और दे दिए। 9 मर्तबा हुजूर के वालिद का नाम निकला। भाइयों ने 90 ऊंट दिए और 10वीं पर्ची जो निकली ना उस पे 10 ऊंट लिखे हुए थे। उसने कहा अब 10 ऊंट ज़िबा होंगे। इन 10 ऊंटों को बचाने वाला कोई नहीं है। 90 पहले थे और 10 बाद में। 100 ऊंटों की उन्होंने कुर्बानी दी और हजरत अब्दुल्ला को बचाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पिछली शरीयत की कई बातें खत्म की, लेकिन इंसानी खून की कीमत उसी तरह 100 ऊंट बरकरार रखी अपनी शरीयत में भी कि इससे मेरे बाप अब्दुल्ला की कहानी जुड़ी हुई। अब हजरत अब्दुल्ला जवान हो चुके थे, हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। हजरत अब्दुल्ला जवान हो चुके थे। राह चलते हुए एक औरत ने कहा अब्दुल्ला मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं। आपने आकर अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि रास्ते में औरतें देखने लगी हैं। कहा बेटा नहीं, मैंने तेरे लिए वहब की बेटी आमना देख रखी है। निकाह हो गया। नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला से जलवागर होकर हजरत आमना के बतन में जलवागर हुआ। 3 महीने के हुजूर मां के पेट में थे कि मक्के में कैद पड़ गया। लोग खजूर को दाने दाने को तरसने लगे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे और हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला को एक ऊंट दिया और कहा ये ऊंट ले जा, मदीने में मेरे नानके रहते हैं, जब भी मुझ पे मुश्किल पड़ी है मेरे नानके पहुंचे मुझ पे, जा मदीने में ये ऊंट ले जा और वहां से खजूरों का भर के ले आना।
तो हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला ऊंट लेकर मदीने पहुंचे खजूरें लेने के लिए। वहीं बुखार चढ़ गया, बीमार हुए। 1 महीना तक मदीने में बीमारी से लड़ते रहे और आखिरकार मदीना में ही विसाल फरमा गए। यतीमों को सहारा देने वाला नबी माँ के पेट में ही यतीम हो जाता है। वक्त गुजरता जा रहा था, सैयदा आमना रोती रहती थी। जिंदगी गुजारने के बड़े सुहाने ख्वाब सजा रखे थे, सारे हजरत अब्दुल्ला के विसाल पे बिखर गए। अब तो बस रोना था और इंतजार था हुजूर की आमद का। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, अरब की सूरत हाल पहले से भी बदतर हो रही थी। शिर्क व बुत परस्ती ने अपना पूरा जोर लगा लिया था। अरब का जर्रा जर्रा बुत परस्ती में महव हो चुका था। खुदा का घर भी नहीं बचा था। 360 बुत अल्लाह के घर में रखे जा चुके थे। किसी की यहां बेटी पैदा होती तो बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को रेत के गड़े में दबा के ऊपर से रेत डालता और उस मासूम की सिसकियां रेत में आहिस्ता आहिस्ता दब जाती और कोई एक आवाज भी उनके हक में न उठती। हद से जब ये जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो अल्लाह को कायनात की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पे रहम आया। सफर का महीना खत्म हुआ और रबीउल अव्वल का चांद आसमान अरब पे नमूदार हुआ। दुनिया ख्वाबे गफलत में पड़ी सो रही थी और किसी को इल्म न था कि इस महीने का चांद अपने साथ क्या ला रहा है। रात के सितारे और दिन का आफताब कायनात को एक ऐसे बच्चे की आमद का नकारा बजा रहे थे जो अरब के साथ साथ पूरी दुनिया की तकदीर बदलने आ रहा था। फिर वक्त करीब आया। जेठ की पहली तारीख आई, 628 बिक्रमी। अप्रैल की 22 तारीख 571 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल, पीर का दिन, सुबह 4:20 मक्का की सरजमीन, बीबी आमना का कच्चा आंगन। आप फरमाती खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर जलवागर हुआ। मैं बैठी तो सरजमीन मक्का पर थी, लेकिन उस नूर की चमक इतनी थी कि मैं मुल्क शाम के महल भी देख रही थी। बच्चा तवल्लुद हो चुका था, मकसद तख्लीक कायनात पूरा हो चुका था। 6 साल के थे कि जब मां का भी विसाल हो गया। दादा ने पाला, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चल बसे। और जब दादा जा रहा है तो अपने सारे बेटों को जमा किया और जमा करके कहा, बेटो मेरा वक्त आखिर आज पहुंचा है। मुझे ये बच्चा, मेरा पोता मोहम्मद अरबी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ऐ मेरे बेटो, मैं ये अमानत तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूं। देखना इसकी तालीम और तरबियत में, इसकी परवरिश में किसी किस्म का कोई फर्क ना आए। फिर सारे बेटों की तरफ नजर की तो निगाह अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब का इंतखाब कर लिया। कहा, बेटे मेरी निगाह बार बार तेरी तरफ उठती है, मुझे यकीन है कि तू मेरी इस अमानत की हिफाजत करेगा, इसका ख्याल रखेगा। बेटा ये तेरे सपुर्द है। हजरत अबू तालिब ने गर्दन झुका दी और कहा, अब्बा जान, जब माशर के दिन मुलाकात होगी तो उम्मीद है कि मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं हूंगा। फिर हजरत अबू तालिब ने पाला और पालने का हक अदा कर दिया, और ऐसे पाला कि जब रात आधी हो जाती हुजूर को अपनी चारपाई से उठाते और अपने साथ लिटा लेते और अपने बेटों में से किसी को उस चारपाई पे डाल देते। कोई दुश्मन मेरे भतीजे मोहम्मद को माज़अल्लाह कत्ल करने आए तो उसकी जगह अबू तालिब का बेटा तो कत्ल हो जाए, मेरे मोहम्मद को तकलीफ न होने पाए। जिंदगी हो गई, नाते सुनते सुनते थक गए दाई हलीमा की। भाई उसने 2 साल पाला था इनाम के लालच में, और जिसने 40 साल पाला है फातिमा बिनते असद ने, उसके लिए भी कोई नात किसी ने लिखी है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? जिसने सारी जिंदगी पाला
और लाखों दाई हलीमाओं फातिमा बिनते असद के कदमों पे के कुर्बान हो सकते, उसके बराबर भी नहीं। समझ आ रही गल? लेकिन क्यों नहीं नाम लिया जाता? इसलिए कि वो अली की मां है। अली बड़ा औखा बर्दाश्त होता है। हुजूर ने एक बंदे पे ही किला गाड़ा है, फरमाया मोमिन अली से मोहब्बत रखेगा और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। एक के बंदे नू बनाया मैं यार। तो फातिमा बिनते असद ने पाला है हुजूर को, सारी जिंदगी पाला, और ऐसा पाला कि जब विसाल हुआ ना सैयदा फातिमा बिनते असद का, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा बिनते असद की कब्र में लेट गए और फिर अपना कुर्ता उतार के दिया कि जाओ ये ले जाओ, मेरी मां को जब कफन पहना चुको ना, ये मेरा कुर्ता उसे पहनाना, तब ताकि जब क़यामत के दिन मेरी मां उठे तो उसके जिस्म पे नबियों के ताजदार का लिबास होना चाहिए। कुर्ता दिया और फिर जनाजा पढ़ाया सरकार ने, और जनाजे में 70 तकबीरें कही। कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है, कोई 9 तक चले जाते हैं, लेकिन सरकार उस दिन इतने तकबीरें पढ़ते जा रहे हैं, 70 तकबीरें कही। और जब जनाजा पढ़ा चुके तो बाद में फरमाया साहबा से कि ये मेरी मां थी, इसने मुझे मां से भी बढ़कर प्यार दिया है कि ये हम सबको खाना देती थी, अपने बच्चों को भी और मुझे भी, और जब सारे खा लेते और चले जाते तो मुझे तन्हाई में बुलाती और बुला के कहती बेटा मोहम्मद मैंने तेरे लिए वखरे भी रखा हुआ। तारीख में कोई मां ऐसी है जो अपनी सगी औलाद से बढ़कर किसी से प्यार करे? फरमाते मेरे लिए अलग से खाना रखा जाता था, लेकिन तारीख ने फातिमा बिनते असद का नाम तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पूछो ना इन मुजरमों से, भाई तुम्हें अबू तालिब के ईमान पे तो इख्तलाफ है, फातिमा बिनते असद के ईमान पे तो कायनात में किसी को भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ना तो ओदा भी कोई नहीं लेंदे ने। ये चक्कर छोड़ दो, दुनिया बड़ी समझदार हो चुकी है, दुनिया बड़ी पढ़ लिख गई है, समझदार हो चुकी है। ये अदम ईमान और ईमान वाली बहस छोड़ दो। जिस फातिमा के ईमान पे पूरी कायनात को यकीन है, नाम तो उसका भी नहीं लेते हो। समझो? इसलिए कि वो अली की मां थी। अली से जो भी रिश्ता जुड़ा हुआ ना वो चुभता रहेगा, क्योंकि अली चुभता रहा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से किसी ने पूछा कि यार ये अबू तालिब से झगड़ा क्या है मौलवियों को? उसने कहा अली का बाप था। तवज्जो है भी, मसला यही है। तो सैयदना अबू तालिब ने पाला, 8 साल की उम्र में ले लिया। यहां सुनो शान सरकार, सुनो भाई, 9 साल की उम्र हुई हुजूर की तो मक्का में कैद पड़ गया, बारिश नहीं हुई। लोग हजरत अबू तालिब के पास आए कि तू मुतवल्ली ये काबा है, दुआ करना अल्लाह बारिश नाजल करे। सऊदी अरब में किताब छपी है, सऊदिया में सीरत के मुकाबले हुए हैं और पहले नंबर पे आई है, नेट पे पढ़िए, डाउनलोड करो। अर्रहीकुल मखतूम किताब पहले नंबर पे आई है सीरत की किताबों में, उसमें से पढ़ रहा हूं। 9 साल की उम्र है सरकार की और मक्के में कहत पड़ गया, और लोग हजरत अबू तालिब के पास आए का दुआ करना रहमत की बारिश हो। तो फरमाया अब दुआएं करने वाला कोई और आ गया है। हुजूर को लिया और लेकर निकले और दीवारे काबा से सरकार की पुश्ते अनवर लगाई और कहा बेटा मोहम्मद दुआ कर। सरकार ने इस तरह उंगली उठाई। भाई दुआ का ये अंदाज भी देखा था, सीने के बराबर, चेहरे के बराबर भी हाथ उठाने का अंदाज भी देखा है। हाथ इस तरह उठाना भी सुन्नत है दुआ में। भाई झोली फैला के भी दुआ मांगी जाती है, इंज तो कदी नहीं दुआवां आउंदियां। ये तो आर्डर का अंदाज है। कहते हैं सरकार ने उंगली उठाई और ऐसे इशारा किया, बस बारिश बरसने लगी। और जब बारिश बरसी तो इसी पे हजरत अबू तालिब ने अशार कहे, कहा अब यद युस्तस्कल गमाम बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिले। वाह वाह हसीन चेहरे वाले, तेरे चेहरे से बारिशों का फैजान आता है। तू यतीमों का सहारा और बेवाओं का आसरा बन के आया है। उम्र 9 साल है तो अबू तालिब को किसने बता दिया कि ये बेवाओं का सहारा बनेगा? ये ईमान अबू तालिब देखें या निगाह अबू तालिब को देखें?
किसने बता दिया कि इस बड़े हो के भाई इतनी निगाह तो काम कर रही थी ना अबू तालिब की। और ये शेर पढ़े, और ये शेर बुखारी शरीफ के अंदर भी है, हदीस की सबसे बड़ी किताब जो बुखारी है उसके अंदर भी है। और सहाबा ही अबू तालिब के शेर पढ़ते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में खड़े थे मस्जिद नबवी में कि एक साहबी ने उठ के कहा, या रसूल अल्लाह, हम हलाक हो गए, साढ़े खेत उजड़ गए, हमारे जानवर प्यासे मर गए, बारिश नहीं हो रही। हुजूर ने इस तरह हाथ उठाए, बस चेहरे पे हाथ गए कि बारिश बरसने लगी। और ये 40 साल के बाद का वाकया है, 9 साल में बरसी थी, अब मदीने में हुजूर दुआ कर रहे हैं। 40 साल के बाद ये वाकया पेश आया। तो हुजूर ने जब बारिश बरसी ना, तो सरकार ने फरमाया, काश आज मेरा चाचा अबू तालिब जिंदा होता तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती। मुझे बताएं कि बारिशों के नाजिल, रहमत इलाही के नाजिल होने पे काफरों को याद किया जाता है, काफरों को याद किया जाता है। फरमाया मेरा चाचा होता तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती। फरमाया कोई हो जो मुझे मेरे चाचे के शेर सुनाए। तो मौला अली उठ के खड़े हो गए और कहा, अब्बे दे शेर मैं ना सुनावा जी? का सुनाओ। तो मौला पाक ने उठ के पढ़ा, वा अब यदा युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, वाह वाह हसीन चेहरे वाले, तेरे चेहरे से बारिशों का फैजान आता है, तो यतीमों का आसरा और बेवाओं का सहारा है। लोग कहते हैं अली ने बचपन में इल्म कहां से ले लिया था। अब समझ आई है कि अली अबू तालिब को याद किया करता था। अबू तालिब से पढ़ा करता था, हैं? सुभान अल्लाह। वो शेर जो 9 साल की उम्र थी सरकार की जब अबू तालिब पढ़ रहा था, वो मौला अली को याद थे। तो ये घराना तो पहले दिन से। अब देखिए 9 साल की उम्र मुबारक हुई तो हजरत अबू, आगे देखिए 11 साल की उम्र मुबारक हुई तो आप हजरत अबू तालिब ने मुल्क के शाम जाना था तिजारत के लिए। हुजूर से कहा, भतीजे अब मुल्क के शाम जाना पड़ेगा, तिजारत भी तो करनी है। तो कहा चाचा मैं भी साथ जाऊंगा। भतीजे लंबा सफर है, 11 साल तेरी उम्र है, थक जाएगा, मुश्किलों का सफर। हुजूर खामोश हो गए। जब सैयदना अबू तालिब ऊंट पे बैठे और चलने लगे तो एक अलवदाई नजर सरकार पे डाली। बस जैसे ही सरकार पे अलवदाई नजर डाली तो देखा कि हुजूर की आंखों में आंसू तैर रहे थे। भतीजे की आंखों में आंसुओं को तैरते देखा ना, तो फौरन सैयदना अबू तालिब ने ऊंट बिठाया और बिठाकर उतरे और आकर हुजूर को सीने से लगाया और सर चूमा। कहा चल बेटा मेरे नाहड़ी चल, मैं तुझे अपने आप से जुदा नहीं कर सकता, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। हुजूर को लेकर गए, हदीस सही सनद के साथ पढ़ रहा हूं, देखिए आगे होता क्या है। जब मुल्क के शाम पहुंचे तो वहां एक राहिब था ईसाइयों का, जिसका नाम था बुहैरा, बुहैरा राहिब। उसका गिरजा था 2 मंजिला। वो अपने गिरजे की दूसरी मंजिल पे बैठा था और उसने कारवाने अबू तालिब को आते हुए देखा। वो राहिब कभी अपने गिरजे से बाहर नहीं निकला था। ईसाई दुआएं करवाने उसके पास जाते थे, कभी बाहर नहीं निकला था। लेकिन आज उसने अपना गिरजा छोड़ा और बाहर निकलकर अबू तालिब के काफिले का इस्तकबाल करने लगा। जब ये पहुंचे ना तो कहने लगा, कौन है आप कौन है? तो मैं अबू तालिब हूं, मुतवल्ली काबा। का ये बच्चा कौन है? का ये मेरा भतीजा है मोहम्मद अरबी। का अबू तालिब तुझे एक खबर दूं तुझे? का क्या खबर? उसने हजूर की तरफ इशारा किया, उस राहिब ने, बुहैरा राहिब ने, और इशारा करके कहने लगा, हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है। ये सही सनद के साथ रिवायत पढ़ रहा हूं, 11 साल की उम्र है हजूर की। हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है। दूसरा जुमला उसने कहा, हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये ना, दूसरा जुमला उसने कहा, हाजा सैयदुल आलमीन, ये तमाम जहानों का सरदार है।
और तीसरा जुमला उसने कहा यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह इसे तमाम जहानों की रहमत बना के मबूस करने वाला है। जब ये तीन जुमले कहे ना तो सैयदना अबू तालिब ने फरमाया कि बुहैरा तुझे ये बातें कहाँ से मालूम, तुझे कैसे पता चला हुजूर की शान का? तो बुहैरा कहने लगा जब तुम उतराई से नीचे उतर रहे थे और तुम्हारा कारवां आ रहा था और तुम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और मैं अपने गिरजे की दूसरी मंजिल पे बैठा देख रहा था कि जहां जहां से ये बच्चा गुजर रहा था हर दरख्त और पत्थर झुक झुक के इस बच्चे को सलाम कर रहा था। और हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि दरख्त और पत्थर सिर्फ नबियों को झुका करते हैं और किसी को नहीं झुका। अबू तालिब इसे आगे न ले जा, अगर शाम के यहूदियों को पता चल गया कि यही नबी आखिरुज़्ज़मा है, जैसे मैं जान गया हूं वो भी इसकी निशानियां देख लेंगे, और उन्हें अगर पता चल गया कि ये वही हस्ती है तो माज़अल्लाह वो इसे शहीद कर देंगे। तो सैयदना अबू तालिब ने तिजारत छोड़ी का दफा हुए तिजारत, मुझे अपना भतीजा प्यारा है, फौरन लेकर वापस पलटे। ये पहला सफर शाम था। एक दूसरा सफर शाम भी हुआ सरकार का, बस यार सुनते जाना थोड़ी, मैं अपने वक्त में, मेरा वक्त भी जड़ा ना बस है, मैं थोड़ा जा रह गया। दूसरा सफर शाम हुआ हुजूर का 25 साल की उम्र में। अम्मा खदीजातुल कुबरा ने अपना माल बेचना था तो कोई बंदा लबदियां वदियां, कोई नेक अमीन सादिक ताजर, किसी ने बताया कि अबू तालिब का भतीजा है, उसे दें अपना माल। तो अम्मा खदीजा ने हुजूर से बात की कि ये मेरा माल है, ले जाएं बेचें, नफ़ा अपना इतना इतना हो जासी। हुजूर ने फरमाया मुझे मंजूर है। सरकार माल लेकर चले तो अम्मा खदीजा ने अपना एक गुलाम मैसरा भी साथ कर दिया और कहा देखते रहना ताजर कैसा है। फिर मैसरा तो फिर देखता ही रह गया ना। जब धूप तेज होती थी तो बादल साया करने आ जाते थे, उसने क्या देखना था, वो तो देखता ही रह गया। जब मुल्क शाम पहुंचे सरकार माल लेकर तो वहां एक दरख्त था, बड़ा दरख्त, बोहड़ का, बरगद का, पता नहीं किस चीज का बड़ा दरख्त था। उसका साया बहुत घना था, जिमें तुसी इतने सारे बैठे हो ना माशाल्लाह, इससे भी बड़ा साया था उसका। और ताजर जो थे वो उस साये के नीचे दुकानें सजाते थे और मंडी लगती थी उस दरख्त के नीचे। जब सरकार पहुंचे तो उसकी सारा साया जो था उसका सारा कब्जा हो चुका था। सारे ताजर और मल्ली बैठे हैं छां, हुजूर के लिए कोई छां नहीं थी। जब सरकार वहां पहुंचे तो आपने उस दरख्त से हट के धूप पे ही अपने ऊंट बिठाए और बोरियां उतार के वहीं धूप पे ही सरकार ने दुकान सजा ली। बस जैसे ही धूप पे हुजूर बैठे वो दरख्त वहां से चला और चलकर उसने अपना साया सरकार पे फैला दिया। जब हुजूर पे उसने अपना साया फैलाया ना, ये 25 साल की उम्र है, तो वहां भी एक ईसाई पादरी आया और उसने कहा आप लगता है नबी हैं। कि तुझे किसने बता दिया? कि इस दरख्त के चलने ने बताया है कि तू नबी आखिरुज़्ज़मा है। हमने पढ़ा है कि दरख्त नबियों को झुकते हैं और इसका झुकना बता रहा है कि तू नबी है। सरकार वहां से वापस आए बड़ा नफा लेकर। तो अम्मा खदीजा ने सारी बातें सुनी ना, तो हुजूर को पैगाम दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, अगर आप चाहें तो मुझसे निकाह कर लें, मैं आपको निकाह का पैगाम देती हूं। निकाह का पैगाम अम्मा खदीजा की तरफ से आया। तो हुजूर ने फरमाया मेरा करता धरता मेरा चाचा अबू तालिब है, मैं चाचे से मशवरा करूंगा। जब बात की ना तो हजरत अबू तालिब ने फरमाया बेटा उसकी उम्र ज्यादा है, वो 40 साल की है, तू 25 साल का है, 2 जगह से पहले बेवा हो चुकी है, तीसरा निकाह अब तेरे साथ होगा, उम्र ज्यादा है, तीसरा निकाह तुझसे होना है, कैसे मैनेज करेगा? तो कहा चाचा सीरत कैसी है? कहा बस बेटा उम्र मैनेज हो जाए ना तो खदीजा जैसी पाक सीरत औरत पूरे मक्के में नहीं देखी गई। साढ़े हथें जम्मी पड़ी है, यदि मिसाल नहीं भाई जेडी फातिमा दी मां होवे, नहीं समझे हो यार हैं? जिसने फातिमा जम्मी होवे, इससे बात तो भाई आगे बात करने की जरूरत ही नहीं रह जाती।
तो कहा उम्र का बस फर्क है, बाकी तो सीरत में वो लाजवाब है। कहा चाचा मुझे सीरत चाहिए, उम्र की कोई जरूरत। सैयदा खदीजा से हुजूर का निकाह हुआ, और निकाह किसने पढ़ाया? हजरत अबू तालिब ने। कर दे रहो मौलवी बैसा, मैं तो किसे काफिर तो अपना निकाह ना पढ़ावांगा। नहीं समझे गल में? तुसी पढ़ाओगे मौलवी साहब? हैं? मैं तो किसी काफिर से अपना निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। यानी हमने नबी रखा हुआ है काफिरों से निकाह पढ़वाने के। कलेजा मुंह को आता है जब मौलवी गले फाड़ फाड़ के कहते हैं अबू तालिब काफिर था, काफिर था। माज़ल्ला, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, मैं अबू तालिब का कलमदान कहां से लाऊं। आपकी नात जो लिखता हूं तो ये सोचता हूं, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं। तेरे कहने पे अबू तालिब का जो इनकार करूं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहां से लाऊं। फिर मोहम्मद का निकाह खान कहां से लाऊं। उम्र मुबारक 25 साल की हो चुकी थी। अम्मा खदीजतुल कुबरा से निकाह हुआ। 40 साल की हुई, गारे हिरा पे कुरान उतरा। पहली आवाज जिसने हजूर की दावत पे लब्बैक कहा वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की आवाज थी। दूसरी आवाज जिसने लब्बैक कहा वो मौला कायनात मौला अली मुर्तजा की आवाज थी। समझ आ गई गल? तीसरी आवाज आपके गुलाम हजरत जैद की थी, जैद बिन हारिसा की। चौथी आवाज हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी। तवज्जो है भाई? उलमा आख्या भी सारे पैड़ा पैड़ा लंबर दो। औरतों चो अम्मा खदीजा पैड़ी मोमिन, बच्चों चो अली पैड़ा मोमिन है। मुझे कौसर न्याजी का जुमला आता है का नंबर सारे में लाओ पर अली ते ना लाओ। कुफरो इस्लाम दियां गल्लां तो तां होवन ना ईमान लियावन दियां जे पहले बंदा कुफर च रह गया होवे, जेड़ा जमिया भी काबे विच होवे ते पढ़िया गोदे रसूल विच होवे, उन्होंने नंबरां च न लियांदा करो। वो पहला मोमिन नहीं है, पहले ही से मोमिन है। यहां में सुन्नियों के इमाम और नक्शबंदियों के ताजदार मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी का एक मकतूब पेश कर रहा हूं, जो उनकी मकतूबात के अंदर दूसरी जल्द के अंदर मकतूब नंबर 123 है। आप फरमाते हैं विलायत के सारे सिलसिले मौला अली से जारी हुए हैं, और फरमाते हैं कि मौला अली पैदा होने के बाद इस मकाम पे नहीं आए, बल्कि पैदा होने से पहले ही विलायत बांटते जा रहे थे। ये कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल्फसानी कह रहा है, शेख अहमद सरहंदी कह रहा है, नक्शबंदियों का ताजदार कह रहा है। विलायत के सारे सिलसिले मौला अली से जारी हुए हैं। कहते हैं पैदाइश से पहले, और कुरान पाक की जो अहले सुन्नत की मोतबर तरीन तफसीर है, अशरफ अली थानवी ने कहा था कि इससे बेहतर तफसीर हिंदुस्तान की धरती पे नहीं लिखी गई। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती की तफसीर मजहरी उठाओ, सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत की तफसीर के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा है कि पिछली उम्मतों में भी कोई वली नहीं बना जिसे मौला अली की रूह ने वली नहीं बनाया। आदम से लेकर सरकार तक जिस उम्मत में भी विलायत का टुकड़ा किसी को मिला है तो वो दरबार मुर्तजवी से मिला है। रूह मौला अली, जिस तरह हुजूर का नूर पैदा किया गया ताकि नबियों को हुजूर के नूर की जरूरत रही है, इसी तरह हर उम्मत के वलियों को भी किसी वली की जरूरत रही है, और हर उम्मत के वली को फैज मुर्तजवी पहुंचता रहा। दूसरी आवाज मौला अली की थी। कलमे पढ़े जा रहे हैं और
सरकार ने अपने रिश्तेदारां च इकट्ठ किया ना, इकट्ठ करके आखे हाँ भाई केड़ा मेरा मददगार बनेगा, तो केड़ा मेरा साथ देवेगा, तो केड़ा मेरी दावत ते लब्बैक कहेगा। कोई नहीं उठा तो मौला अली उठ के खड़े हो गए। 10 साल की उम्र, ए मोहम्मद अरबी मैं तेरी आवाज़ पे लब्बैक कहता हूँ, मैं तेरा साथी और मददगार बनूंगा। जो आंख तेरी तरफ मैली उठेगी मैं वो आंख ही निकाल दूंगा। कड़ियाँ भी आन हैं, बदर च कितने काफिर मारे गए, कितने मरे न, मैनूं लगता है तुहानूं किसे नहीं दसिया। 70 काफिर मारे गए बदर में। 70 में से 35 313 के लश्कर ने मारे हैं और 35 अकेले मुर्तजा की तलवार से मरे। कदी दसिया नहीं किसे हैं? 35 काफिर मौला अली की तलवार से मारे। ओहद में पड़ छे ला दिए हैं। खंदक को देखो, इब्ने वद के टुकड़े हुए, खैबर देखो मरहब के टुकड़े हुए, कोई छोड़ा ही नहीं मौला अली की तलवार ने। वो किसी ने कहा था जी दूसरे खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बड़ी फतूहात हुई हैं, मौला अली के ज़माने में फतूहात नहीं हुई। कौसर न्याजी ने कहा था भाई फतूहात की बात करते हो, बुनियाद रखने वाले ने बुनियाद ही ना रखी होती तो ताजमहल बन सकता था। बीज बोने वाले ने बीज ही ना बोया होता तो फसल कट सकती थी। अगर मुर्तजा की तलवार ने और सैफे हैदर कर्रार ने अगर बदरो उहद खंदको हुनैन और खैबर के अंदर इस्लामी फतूहात की बुनियाद न रखी होती तो फतूहात का सवाल ही कहां से पैदा हो सकता था। इस्लाम की कयामत तक जितनी फतूहात होंगी वो सारी जुल्फ़िकार हैदरी का सदका होती रहेंगी। अगर जुल्फ़िकार हैदरी को इस्लाम से निकाल दिया जाए तारीख इस्लामी से तो इस्लाम के दामन में बचता ही क्या है, बचता ही क्या है। इसलिए मियाँ बड़ा खूबसूरत जश्न है आप लोगों का। मेरा घंटा पूरा हो रहा है, तकरीबन हो गया मैंने लगता है। तो इसलिए बस इन्हीं बातों पे इक्तफ़ा करता हूँ और मेरे पास आज टाइम भी बहुत थोड़ा था। अल्लाह करीम हमें इस पाक घराने की अज़मतें समझने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।